हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। आप सबका स्वागत है प्रश्नावली में। प्रश्न जो हम सबको एक बौद्धिक मापदंड देते हैं, हमारी बौद्धिक विकास करते हैं, और जब तक हम सवाल नहीं पूछते हमारे हमारा विकास नहीं होता या हमारी बुद्धि का भी विकास नहीं होता। तो गीता पर प्रश्न ये हमारा चौथा सवाल है। पहले 3 ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुके हैं और ये आज का हमारा चौथा सवाल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे चौथा सवाल लिखा है कि गीता अध्याय 1, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी श्लोक्स ले लिए हैं अध्याय 1 से। तो गीता के अध्याय 1 श्लोक 42 व 44 तथा अध्याय 2 के श्लोक 2 में पिंडोदक क्रिया तथा नरक और स्वर्ग का जो वर्णन है, क्या वह यह स्पष्ट प्रमाण इस बात का नहीं है कि पौराणिक काल में जब मरे हुए लोगों के लिए स्थान विशेषतः स्वर्ग व नरक तथा पिंडदान आदि करने की परंपरा महाभारत के बहुत पश्चात की जा चुकी थी। गीता के उपयुक्त श्लोकों की रचना की गई थी तथा गीता पौराणिक युग की रचना है। अब ये कहा तो जाता है कि ईस्वी 1 या 2 ईस्वी में गीता की रचना की गई थी, लेकिन जब हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि स्वर्ग लोक, नर्क लोक और जो पिंडदान ये सब हैं बहुत पहले की गई थी। यानी कि जब हमारे मुगल साम्राज्य के टाइम पे, इसी टाइम पे इस पूरे के पूरे पुस्तक की रचना की गई थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवत गीता चैप्टर 1 और यहाँ पे है हमारे पास श्लोक 41, एक्चुअली 42 से है, तो 41 पहले हम देख लेते हैं कि उसके 41 में क्या लिखा गया था। अधर्म की प्रबलता के कारण हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारणी होने से हे हे वृषिवंशी अवचिंत संतान जन्म लेते हैं। अब यहाँ पे अवचिंत यानी कि क्या बोलते हैं उसे, जिसे हम न चाहते हों, जिस संतान को हम न चाहते हों वह संतान पैदा हो जाए, राइट। तो इस तरह की बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि अगर अधर्म बढ़ जाता है तो आदमी जो है बेसिकली यहाँ पे सेक्स किसके साथ कर रहा है, अछूतों के साथ, ठीक है। अछूत हो गए या जिसे महार कहा जाता है उनके साथ करता है, ताकि आपको मालूम है कि उस समय पुराने ज़माने में ऊंची जात के नीची जात के होते थे और नीची जात के साथ ज़्यादा ही दुर्व्यवहार किया जाता था। और जब ये हो जाता था तो फिर बाद में उनको, उन लड़कियों को या तो घर से बाहर भेज दिया जाता था या उनको बहिष्कृत किया जाता था समाज में। तो ऐसी स्त्रियों के साथ जब आपका जो सेक्स हो जाता है और अनचाहे बच्चे हो जाते हैं, उसी बच्चों को यहाँ पे अवचिंत संतानें जन्म लेती हैं। लेकिन यहाँ पे दोष किसे दिया गया है, देखिए, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, यानी काम करे मर्द यानी पंडित ब्राह्मण, लेकिन बच्चे और स्त्री दूषित कहलाती हैं, आदमी नहीं। आदमी हमेशा प्योरिटी में लिया जाता है, यानी मेल्स को हमेशा प्योर, यानी वो उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। अब आप हाँ आते हैं श्लोक 42 में, यहाँ पे भगवत गीता चैप्टर 1 वर्स 42, यहाँ पे ये संस्कृत में ये है यहाँ पे श्लोक। अब यहाँ पर इसका मतलब है, अवचिंत संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नरकीय बन जाता है। देखिए यहाँ पे नरक का वर्ड आ गया है, और पारिवारिक परंपरा का विनाश हो जाता है किनके वजह से, ऐसे अनचाहे बच्चों की वजह से, तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों का, पितरों का भी पतन हो जाता है। यानी कि ऐसे बच्चे अपने क्या कहते हैं, अपने परिवार का या अपने पिता का भी पिंडदान नहीं कर सकते, और ऐसे पितृ यानी कि उनके वंशज पूरे के पूरे नरक में चले जाते हैं और उनका वंश नाश हो जाता है, वंश का। 44 के पहले 43 में देख लेते हैं, यहाँ पे श्लोक है यहाँ पे 43 का, और
13वें श्लोक में कहते हैं कि अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवचिंत संतानों की वृद्धि हो जाती है। यानी कि ऐसे दुष्कर्मों से अनचाहे बच्चों की वृद्धि हो जाती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और कुटुंब तथा पारिवारिक कल्याण की गतिविधियों का विनाश हो जाता है। 44 का श्लोक ये रहा और उसका अर्थ, हे जनार्दन, मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित काल के लिए नरक में चले जाते हैं। मैंने गुरुओं से सुना है। गुरु यानी कौन थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ही शिक्षा देते थे, ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण करते थे और कोई ग्रहण नहीं कर सकता था। तो हे जनार्दन, मैंने गुरु यानी यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि मैंने गुरुजनों से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं, यानी ये जो विनाश है यानी कि आप संभोग भोग कर लेते हैं किसी के साथ और अनचाहे बच्चे हो जाते हैं, ऐसे अनचाहे बच्चे जो हैं समाज का विनाश करते हैं, कुल का विनाश करते हैं और ऐसे बच्चों के माँ बाप जो हैं न कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा कुछ इन सब बातों में गीता में लिखा गया है। ये सब भगवत गीता में है और आप जाके ये चेक कर सकते हैं, वैलिड है, आपके सामने मैंने ये प्रूफ रखा है। तो क्या अब सवाल उठता है कि यहाँ देखिए, परंपरा महाभारत के बहुत पश्चात की जा चुकी है, तब गीता के उक्त श्लोकों की रचना की गई थी तथा पौराणिक युग की रचना है। अब आपको लगता है ये पौराणिक युग की रचना होगी जहाँ पे भविष्य, भूत और फिर बाद में स्वर्ग और नर्क इन सब की बातें लिखी गई होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाप कोई और करे और भोगे सिर्फ स्त्री और उसके बच्चे? क्यों हमेशा स्त्रियों को यहाँ पे टारगेट किया जाता है? और भगवत गीता में हमेशा टारगेट हुई भी है, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, चाहे वो उच्च की हो या नीच की हो, आप कोई भी समाज को ले लीजिए, यहाँ पे हमेशा स्त्रियों को टारगेट किया गया है। सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए मैं आपके लिए 5वां प्रश्न तैयार तो नहीं है, ऑलरेडी तैयार है, तो मैं आपके लिए 5वां प्रश्न लाता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।